ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री मन्नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कहानियों को। पुरुषोत्तम मास में इस पवित्र महीने में थोड़ा सा भी पुण्य हमें बहुत अधिक फल देने वाला है। इस पवित्र महीने में नियम से स्नान और पूजा भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती है। आइए पुरुषोत्तम मास में कहीं सुनी जाने वाली किन्हीं 5 कहानियों का सुनते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं पुरुषोत्तम मास में। रोज नियम से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के साथ इन कहानियों को अवश्य ही सुननी चाहिए। पुरुषोत्तम मास की ठाकुर जी की जय हो, माधव मास की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान त्रिलोकी नाथ की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक नगर में एक राजा राज करता था जिसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी बहुत ही घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वो गणेश जी महाराज की परम भक्त थी और हर दिन गणेश जी महाराज की पूजा आराधना बड़ी प्रेम और भाव से किया करती थी। पर उसकी जिंदगी का एक ही सबसे बड़ा दुख था, उसकी कोई संतान ही नहीं थी। बड़ी रानी चिढ़ और जलन के कारण छोटी रानी को पसंद ही नहीं किया करती थी और वो राजा को छोटी रानी के पास भी जाना बर्दाश्त नहीं करती थी। एक बार राजा तीर्थ स्थल पर जाने लगे तो बड़ी रानी से बोला कि आप भी मेरे साथ चलें। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, हम दोनों मिलकर राज्य का कामकाज देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहाँ मेले में से कुछ चाहिए? तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि बहुत सी सारी चीजें मंगवा ली, राजा को बता दी। फिर यही बात राजा ने छोटी रानी से पूछी तो वो बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा तीर्थ स्थल के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, क्यों ना उसके लिए यहाँ से एक गणेश भगवान की प्रतिमा ही ले आऊं, क्योंकि वो गणेश की बड़ी भक्त थी। और राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश भगवान की प्रतिमा ले आए। घर आकर बड़ी रानी को राजा ने उसका सामान दिया और छोटी रानी को वो मूर्ति दे दी। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति लेकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने वो मूर्ति पूजा में स्थापित कर दी। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत दिनों से चल रही लड़ाई में राजा की विजय हुई। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी अपने आप ही स्वजल से भर गए हैं और इस साल की फसल भी बहुत अच्छी हुई। कुछ महीनों के बाद ही छोटी रानी को गर्भ ठहर गया। राजा बहुत खुशी था। जब बड़ी रानी को यह बात पता चली तो छोटी रानी गर्भवती है तो अब बड़ी बेचैन हो गई। वो नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से ये गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई तब से इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही इसके साथ हो रहा है। और अपनी दासियों को मूर्ति चुराने को कह दी। दासियां बड़ी रानी की आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा ले आई। बड़ी रानी ने वो मूर्ति पासी के कुएं में गिरा दी। रातों रात उस जगह पर एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला और वो सोने का फूल था। सुबह हुई तो उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में थे सब, क्योंकि एक दिन में ही वहाँ कहाँ कुछ भी नहीं था और उस पर सोने के फूल देखकर सबको मन में लालच भी आ गया। सभी उस फूल को लेने की कोशिश कर रहे थे किंतु उस फूल तक किसी के हाथ ही नहीं पहुँच रहा था। जब राजा को इस बात की खबर लगी तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहाँ आए, पर फूल को वो न छू पाई और छोटी रानी को भी बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैला के खड़ी हो गई। तभी फूल पेड़ में से गिरकर उसकी झोली में आ गया। झोली में फूल गिरते ही वो गणेश भगवान की प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला, ये तो वही प्रतिमा है जो मैं तीर्थ यात्रा से लाया था, ये यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो कल से इस प्रतिमा को ढूंढ रही हूँ। तभी प्रतिमा में से आवाज आई, जिसने भी यह काम किया वो खुद ही सारी बात बता दे। पर बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी कुएं के पानी में सबने दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और दासी की मूर्ति लेने के बाद बड़ी रानी ने मूर्ति को खुद अपने हाथ से कुएं में फेंक दिया था। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने के लिए भेज दिया और गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का एक भव्य मंदिर बनवाया। गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित किया गया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने घर में गणेश भगवान की पूजा का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान के नित्य नियम निभाने से नगर में सुख समृद्धि का वास हो गया। गणेश भगवान जी, जैसे आपने छोटी रानी पर अपने कृपा दृष्टि बनाई वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो।
बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे, लकड़ी बेचकर अपना पेट भरते थे। पति का नाम राजू और पत्नी का नाम कमला था। परिवार में सिर्फ वो दोनों ही थे, ना कोई बड़ा बुजुर्ग था, ना कोई बच्चा था। दोनों अपना समय काट रहे थे। गरीबी इतनी थी कि एक समय खाना मिलता और शाम को बिना खाए ही सो जाते थे। बाकी और किसी चीज़ की तो बात ही क्या। राजू रोज जंगल से लकड़ी काट कर ले आता और कमला उन लकड़ियों को बाजार में बेच कर आती। दोनों की यही दिनचर्या थी। एक समय की बात है, जब पुरुषोत्तम मास आने वाला था, तब गांव की सब औरतें कुएं पर पुरुषोत्तम मास स्नान की चर्चा कर रही थी। कमला उनकी बातें सुन रही थी। उसे पुरुषोत्तम मास स्नान के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो सब औरतों से स्नान के नियम पूछने लगी। एक औरत ने कमला को पुरुषोत्तम मास का महत्व बताया, साथ ही कहा कि ये 3 साल के बाद आता है, इसीलिए हर किसी को इसका स्नान दान जरूर करना चाहिए। कमला को पुरुषोत्तम मास का महत्व जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने तभी से मन में विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए, वो तो पुरुषोत्तम मास स्नान जरूर करेगी। पर जब उसने यह सुना कि दान उद्यापन भी करना होता है, तो थोड़ा सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि घर में हमारे खाने के लिए लाले हैं, अगर दान या उद्यापन के लिए राजू को कहूंगी तो वो तो बड़ा गुस्सा हो जाएगा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो दोनों बड़ी मुश्किल से 2 समय का रूखा सूखा खा पाते थे। पर कमला के मन में भगवान के लिए अटूट विश्वास था। सोचा जो भी होगा देखा जाएगा, वो स्नान तो करेगी ही करेगी, बाकी सब भगवान की इच्छा। जब पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो गांव की सभी औरतें पुरुषोत्तम में स्नान करने लगी। सब औरतों की देखा देखी पूजा आराधना करती। कमला रोज लकड़ी के गट्ठे में एक लकड़ी निकाल कर अलग रख देती, रोज नहाकर आती, तुलसी पीपल सींचती। ऐसे करते करते पूरा महीना बीत गया। उसने बढ़िया अपना पुरुषोत्तम मास का स्नान पूजा व्रत किया। उसने सोचा कि लकड़ी बचा के रखी है, उसने बेचकर पुरुषोत्तम मास के दान के निमित्त 33 मालपुए बनाऊंगे। धीरे धीरे बढ़िया पुरुषोत्तम मास का महीना निकला। पुरुषोत्तम मास में 14 पर वो सभी लकड़ियों को बांधकर बेचने के लिए बाजार में चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि उन लकड़ियों में से बड़ी सुंदर खुशबू आ रही थी। वो लकड़ियां तो चंदन की हो गई थी। तभी वहां से एक नगर का राजे की सवारी निकली। कमला की चंदन की लकड़ियां से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि जिसे सूंघकर राजा खुद वहां चला आया। उसने लकड़ियां देखी और बोला, इन लकड़ियों का क्या भाव दोगे? कमला का तो पता नहीं था कि भाई ये चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है। वो बोली, हुक्म आप जो दे दोगे वो ले लूंगी। मैं तो पुरुषोत्तम मास स्नान कर रही हूँ, उसी का उद्यापन में 33 मालपुए दान करने हैं और 5 ब्राह्मण जमाने हैं, हो सके तो इतना दे दो। राजा बहुत लालची, कंजूस और दुष्ट था। उसे पता था कि लकड़ियां बहुत शुद्ध हैं, बहुत महंगी हैं। फिर भी वह लालच में आके राजा ने अपने नौकर के साथ 5 ब्राह्मण ने जितना सीधा भेज दिया। ये सामान देख के कमला तो बहुत खुश हो गई। पुरुषोत्तम मास अमावस्या को उसने स्नान किया, मालपुए और बढ़िया खाना बनाया। पर खाना इतना ही था कि वो सिर्फ 5 ब्राह्मण ही खा सके। मालपुए भी बड़ी मुश्किल से 33 बने, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बने। राजू के मन में विचार था कि कभी हमने इतना अच्छा खाना खाया ही नहीं, खुद ही खा ले। पर कमला नहीं मानी। उसने ब्राह्मणों को बुलाया, जिमाया, दक्षिणा के साथ मालपुओं का दान दिया। तो सभी ब्राह्मण बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण की कृपा से सभी झोपड़ियों से महल बन गया। चौके में 36 प्रकार के पकवान बन गए। दोनों कमला और राजू भगवान की कृपा से बड़े खुश हुए। भगवान की कृपा से अब उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। हे पुरुषोत्तम मास की भगवान जैसे कमला का स्नान पूरा कराया, ऐसे ही इस कहानी को कहने और सुनने वाले पे भी अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते पोते के साथ रहा करती थी। उस बुढ़िया माई के बेटे बहू का बहुत समय ही पहले देहांत हो गया था। बुढ़िया माई लोगों के घर काम करती ताकि अपने पोते और अपने लिए कुछ खाना जुटा पाती। बुढ़िया माई बहुत भागवत भक्ति करती थी। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हर साल कार्तिक, वैशाख और माघ मास में स्नान करती और जब पुरुषोत्तम मास या अधिक मास आता तब तो स्नान व्रत के साथ प्रतिदिन 33 चीजों का दान किया करती थी। तुलसी पूजा, पीपल सींचना, सूर्य देव का जल चढ़ाना, दीपदान, परिक्रमा, सब कुछ करना बुढ़िया माई का नियम था। पूरे पुरुषोत्तम मास में वो भगवान विष्णु के निमित्त प्रतिदिन 33 चीजों का दान किया करती थी। जब से बेटा बहू गए थे, वो अपनी हर प्रार्थना में अपने पोते के लिए ही सब कुछ मांगती थी। भगवान विष्णु से की कृपा से जिंदगी बढ़िया चल रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक समय बुढ़िया माई ने सोचा कि अब मेरा पोता बड़ा हो गया है, काम भी करने लगा है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। उसने अपने मन के बात पोते से कही तो वह बोला, अम्मा अब तू सब काम छोड़ दे और आराम कर, तब मैं शादी करूंगा। बुढ़िया मान गई। अब उस बुढ़िया ने अपने पोते की शादी कर दी। अब बढ़िया बहू आ गई। बहू बड़ी अच्छी है थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता,
फिर धीरे धीरे बहू को बुढ़िया से परेशानी होने लगी तो बुढ़िया अम्मा के हर काम में टांग अड़ाती, उसे अच्छे से पूजा पाठ भी नहीं करने देती थी। दान करने के लिए तो बिल्कुल भी मना कर देती थी। सब चीज़ों का हिसाब किताब खुद रखती थी। बुढ़िया अम्मा के पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ती थी। बहू के आने से 2 साल बाद पुरुषोत्तम मास का महीना आने वाला था। अब पुरुषोत्तम मास आ रहा था। इसी से बुढ़िया अम्मा को तो चिंता होने लगी कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। पुरुषोत्तम मास में उनका तो नियम था कि रोज दान करना। बुढ़िया माई चिंता में सूखने लगी, पर किसी को कुछ भी कहे नहीं सकती थी। बस भगवान को ही कहती, अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो। एक समय बुढ़िया माई के घर एक साधु बाबा आए और खाना मांगा। बुढ़िया माई उस समय स्वयं खाना खाने बैठी हुई थी। वो उठी और अपना खाना उस साधु को दे दिया। यह उसकी बहू ने देख लिया और गुस्सा करते हुए बुढ़िया माई को घर से निकाल दिया। अब बेचारी बुढ़िया माई करती तो क्या करती, वो वहां से चली गई। चलते चलते गांव की सीमा पे पहुंच गई। उसने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर है। बुढ़िया माई अंदर गई तो देखा भगवान विष्णु का मंदिर था। बिल्कुल सुनसान, वहां कोई नहीं था। साफ सफाई के अभाव में मंदिर के हालात खराब थे। बुढ़िया माई ने वहां अच्छे से साफ सफाई की, फिर भोलेनाथ की पूजा की। रात में वहीं सो गई। जंगल से फल लेकर आई और वहीं भगवान को भोग लगाया और खुद भी खा गई। अब बुढ़िया माई वहीं रहने लगी। भक्ति भाव से भगवान शिव और विष्णु भगवान को ध्यान कर जब जाप पूजा आदि करी। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। बुढ़िया माई का कुछ न कुछ दान दक्षिणा दिए जाते थे। बुढ़िया माई खुशी से अपने पैसों से और चीज़ों से भगवान की सेवा पूजा करती, साधु संतों की सेवा करती। अब तो पुरुषोत्तम मास आया। बुढ़िया माई का अब कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने पुरुषोत्तम मास स्नान व्रत किया और दान दक्षिणा का पैसा था उससे भूखों को खाना खिलाती, साधु संतों की सेवा करती। रोज 33 माल पुए बनाती और साधु संतों को जमाती। भगवान विष्णु अपने भक्त की सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और मंदिर में बहुत लोग आते, पर जिसके भी सर पर बुढ़िया माई अपने हाथ रख देती उनकी मन की कामना पूरी हो जाती थी। लोगों ने इस चमत्कार को महसूस किया। अब ज्यादा भक्तों की भीड़ मंदिर में रहती। माई के पास अच्छी खासी दान दक्षिणा इकट्ठा होने लगी, पर माई सब सेवा में लगा देती थी। उधर बुढ़िया माई के घर पे से जाने के बाद उनके पोते का काम चौपट हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। बहू का गर्भपात हो गया, जिससे वो हमेशा दुखी रहती। लोगों ने कहा बुढ़िया माई के प्रताप से ही घर में बरकत थी। उसके घर से चले जाने पर बरकत माता लक्ष्मी की कृपा से चली गई। पोते और बहू ने बुढ़िया माई को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर उन्हें वो कहीं न मिली। एक दिन बहू की माँ ने अपनी बेटी को मंदिर वाले चमत्कार के बारे में बताया और कहा कि दामाद जी को लेकर उस मंदिर में जा। अगर उस अम्मा ने सर पर हाथ रख देती तो व्यवसाय भी चल जाएगा और कोख भी भर जाएगी। बहू पति को लेकर उस मंदिर में गई। वहां जाकर देखा तो सामने तो बुढ़िया माई खड़ी थी। पोता अपनी दादी को देखकर खूब रोया। बहू ने भी खूब माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। जो तुम मुझे घर से निकालती नहीं तो फिर मैं इतनी सेवा पूजा कैसे कर पाती है। भगवान की ही कृपा है कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा में दिया है। पोते ने वापस घर चलने के लिए कहा। बूढ़ी अम्मा ने साफ मना कर दिया। प्यार से अम्मा ने बहू पोते को सर पर हाथ रखा और वहां से मौजूद लोगों के समझाने पर बहू पोता वापस चले गए। बूढ़ी अम्मा भगवान की कृपा को महसूस कर रही थी। भगवान की कृपा से वो जो हमेशा चाहती थी आज खुल कर पा रही थी। कुछ समय बाद बहू पोते वापस मंदिर आए और बताया कि बहू गर्भवती है, साथ ही व्यवसाय में भी उन्नति है। यह भी कहा। बुढ़िया माई अपने ठाकुर जी को लाखों धन्यवाद दे रही थी। अब सब कुछ बढ़िया था। हे भगवान विष्णु, हे पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी, इस कहानी को कहने सुनने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बुढ़िया माई की तरह ही बनाए रखना और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हमें भी भगवान अपनी सेवा भक्ति में रखना। पुरुषोत्तम व्रत ऐसी ही है जिससे इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति दिलाती है। हो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक गांव में एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत समय पहले ही हो गया था। घर में सिर्फ वो और उसकी एक बेटी थी। किसान की बेटी बहुत संस्कारी और भगवान विष्णु की भक्त थी। वो रोज नियम से भगवान विष्णु की सेवा करती, पूजा करती। एक समय जब पुरुषोत्तम मास का महीना आने वाला था तब वो गांव के कुएं में पानी भरने गई और वहां की औरतें पुरुषोत्तम मास स्नान की बातें कर रही थी। किसान की बेटी ने जब उनकी बातें सुनी तो वो बोली, मुझे भी पुरुषोत्तम मास के बारे में बताओ। उन औरतों में से एक वृद्धा बोली, बिटिया, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। यह 3 साल बाद एक बार आता है। भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम मास किसी भी और मास से भी अधिक प्यारा है।
इस मास में जो भी पुरुषोत्तम मास स्नान व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, तुलसी पीपल सींचता है, उस पर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। किसान की बेटी बड़ी खुशी हुई, बोली अम्मा मुझे तुलसी पूजा का तो पता नहीं, पर पीपल का पूजा क्यों और कैसे करें? वो अम्मा बोली बेटिया याद रखना, पीपल पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल सींचने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भी पीपल को सींचता है, उसकी पूजा करता है, दीप प्रज्वलित करता है, उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्रसन्न होते हैं। पर याद रखना, रविवार को पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन आलक्ष्मी को रविवार को पीपल में रहने का स्थान दिया है। उन वृद्ध अम्मा जी की बात सुनकर उस किसान की बेटी ने सोचा कि वो भी पुरुषोत्तम मास स्नान और व्रत करेगी, तुलसी पीपल सींचेगी। जब पुरुषोत्तम मास आया तब गांव के कुएं पर वहीं सुबह की लड़की स्नान करके आती और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करती। उसका घर खेत के बीच में था। वो तुलसी पूजा तो घर पर ही करती थी और पीपल वृक्ष उसके घर से दूर था। वो रोज सुबह ही पीपल पर जल चढ़ाने जाती, पूजा प्रार्थना करती। वो लड़की अपने पिता के लिए हमेशा दुखी रहती थी। उसके पिता दिन रात मेहनत करते थे, पर तब भी इतना पैसा नहीं मिल पाता था। समय का खाना ही नहीं मिल पाता था, दोनों टाइम का उन्हें मिल नहीं सकता। पुरुषोत्तम मास में लड़की रोज नियम से जाती, पीपल सींचती, पूजा करती, वहीं खड़ी खड़ी भगवान का ध्यान करते हुए उनसे बातें करती और अपनी गरीबी और परेशानियों को बोलती थी। उसने खूब मेहनत करके पुरुषोत्तम मास का स्नान व्रत पूजा किया। इसके व्रत से भगवान खुश हो कृष्ण पक्ष की कमला एकादशी पर सुबह जब वो लड़की पीपल सींचने गई तो उसमें से एक लड़की बाहर आई और बोली मैं लक्ष्मी हूँ, मैं रोज तुम्हारी बातें सुनती हूँ और मैं तुम्हारी सखी बनना चाहती हूँ। किसान की बेटी बोली मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, कल मुझे बताना। अब वो लड़की घर गई और अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता भागवत भक्त थे। उन्हें पता था कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर होती हैं। उन्होंने अपनी बेटी से कहा माँ लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है और तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अगले दिन द्वादशी पर जब लड़की पीपल सींच रही थी तब माँ लक्ष्मी उसके साथ सामने आई। उन्हें देखकर लड़की बड़े प्रेम से और आदर से बोली आज से आप मेरी सहेली हो। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। 2 दिन बाद लक्ष्मी जी किसान की बेटी को अपने घर ले आई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसको दिल खोल कर स्वागत किया, उसकी खूब खातिरदारी की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब किसान की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे बोला कि सखी अब तुम कब मुझे घर पर बुलाओगी? किसान की बेटी को कुछ सूझा नहीं। वो बोली कल पुरुषोत्तम मास अमावस्या है, मेरे पुरुषोत्तम स्नान व्रत का उद्यापन है, तुम कल ही आ जाओ। लक्ष्मी जी ने बोला ठीक है। किसान की बेटी घर वापस गई और अपने पिता को सारी बात बताई। माँ लक्ष्मी के निवास स्थान की खूब तारीफ की, बढ़िया खाना, सुंदर आलीशान चीजें, सब कुछ बढ़िया था। अब सारी बातें सुनने के बाद किसान की बेटी उदास हो गई। किसान ने पूछा कि क्या हुआ, अभी तो इतना चहक रही थी और जब उदास कैसे हो गई? तो किसान की बेटी बोली बाबा कल पुरुषोत्तम मास अमावस्या को मेरे उद्यापन पुरुषोत्तम स्नान का उद्यापन है। मैंने कल लक्ष्मी जी को भी बुलाया है और अब डर लग रहा है कि उनकी खातिरदारी कैसे करूंगी। किसान बोला बेटी कोई चिंता की बात नहीं है। माँ लक्ष्मी को प्रेम और भाव, सच्ची भक्ति चाहिए। जो तुझसे हो सके उतना कर लेना। अपनी सहेली को बना के खिला देना। अभी तो तू यह कर रही है कि घर की अच्छे से साफ सफाई कर। माँ लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। साथ ही भोग में तू खीर बना ले। लड़की ने पिता की बात मानते हुए घर की बढ़िया से साफ सफाई की, फिर भोग में बढ़िया से खीर बनाई। पीपल के वृक्ष पर जाकर माँ लक्ष्मी को बुला के ले आई। माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु भी आ गए। लड़की ने दोनों को बढ़िया से खातिरदारी की। माँ लक्ष्मी और भगवान को जीमने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु बोले तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपने लिए क्या चाहती हो वो मुझे बताओ। लड़की बोली हे प्रभु अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपनी भक्ति और सेवा देना। मैं जब तक जीवित रहूं आपको पुरुषोत्तम मास में स्नान करती रहूं, गरीब दुखी जरूरतमंदों की सेवा करती रहूं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा और दोनों अंतर्ध्यान हो गए। जैसी हो घर से की जगह महल बन गया। घर धन से भर गया। खूब सारे धन दौलत ऐश्वर्य की कमी ना रही उनके घर पे। हे लक्ष्मी माता, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने उस किसान की बेटी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई वैसे इस कहानी को कहने सुनने वाले पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की ठाकुर जी की जय हो।
बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बड़ी झगड़ालू और घमंडी थी और वो अपनी बहू पर बहुत अत्याचार किया करती थी। उसे घर का सारा काम करवाती, खाने के लिए एक सूखी रोटी तैयार करती थी। उसके पति को यह सब कुछ पता ही नहीं था। वो सुबह होते ही खेत चला जाया करता था और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती थी। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि वो पुरुषोत्तम मास स्नान करने की तैयारी करे। बहू को पुरुषोत्तम मास के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए वो पड़ोसन से पूछने लगी। तो पड़ोसन ने बताया कि पुरुषोत्तम मास का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला होता है। यह 3 साल में एक बार आता है। इसी से इसका महत्व अन्य गुना बढ़ जाता है और 100 गुना अधिक इससे इसका फल मिलता है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बताई और कहा, अगर पुरुषोत्तम मास में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींच दो तब भी उसके जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब बहू अपने सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसने सोचा, हो सकता है तुलसी माता की कृपा से, प्रताप से यह सब कुछ ठीक हो जाए। यही सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और पुरुषोत्तम मास स्नान का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी और पुरुषोत्तम मास की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम धर्म लेने की, यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है, घर का काम करो। बहू उस समय तो चुप हो गई। पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया। अब बहू सुबह जल्दी उठकर नदी स्नान करने जाती, वहीं एक घड़े में पानी भरकर तुलसी माता के पौधे को सींच दिया करती थी। फिर वहीं बैठ के पुरुषोत्तम मास का महत्व और पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनती। बहू ने यही नियम बना लिया था। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। अब यही सिलसिला रोज का था। किसी तरह 15 दिन बीते। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा कि घर में बहू ही नहीं है। उसे कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन वो जल्दी उठी तो उस दिन भी बहू घर पर नहीं थी। सास समझ गई कि जरूर ये पुरुषोत्तम मास स्नान कर रही है। सास सोचने लगी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। मटके बदलने की जगह कच्चे मटके मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर जल्दी नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसमें मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू ये सब देखकर रोने लगी। वो तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते, तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा करना। तब तुलसी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वो बहुत गुस्सा होगी। तुम्हारी तुलसी माता ने उसे एक नया मटका दिया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी आ गई। सास ने देखा वो मटका सोने का था। सास अब पूछने लगी, बहू ये सारी बात सच सच बता। सास अंदर से तो बहुत खुश हुई पर बाहर से नाटक करने लगी। बोली, अगर सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले छीन लेंगे। तुम कल फिर जाना, अपनी तुलसी माता से रो रो कर दूसरा मटका ले लेना। बहू बहुत सीधी सादी थी। अगले दिन फिर वो गई, तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आई, लेकिन उसकी सास ने भी उसे भी रख लिया और फिर अपने बहू से अगले दिन रोने के लिए कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। तुलसी माता फिर प्रकट हुई और पूछा, अब क्या हुआ, क्यों रो रही? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा कि तेरी सास का तो लालच खत्म ही नहीं होता है, तू आज मिट्टी का मटका लेके जा। यह कहकर तुलसी माता ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब वो घर लेकर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा है। उसने कहा कि तेरी तुलसी के पास बस इतना ही धन था, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको सींचने से क्या लाभ? लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास से छिपकर नदी स्नान करती रही और तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पर था। एक दिन सास चुपके से दोनों मटकों को देखने गई। उसने देखा तो वो सोने और चांदी के मटके जो थे वो कच्ची मिट्टी में बन गए थे। यह देखकर सास बहुत गुस्सा हुई, बुरा भला बहू को कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई और उन्होंने सास से कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए, इसीलिए तुम्हारे छूने से यह मटका मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वैसा फल काटोगी। तुलसी माता की कृपा से सास की आंखें खुल गई। वे बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद पे खुद सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्य नियम निभाने लगी। उनका भी घर धन धान से भर गए। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।